एवरीवन, डे 1 में आप लोग का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। 90 दिनों के सीरीज जो चलने वाली उसमें ये पहला वीडियो है जिसमें 20 एमसीक्यू होगा और साथ में होमवर्क होगा। ठीक है, चलिए। तो देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री में आज हम लोग देखने वाले हैं। आपको एक तो हड़प्पा होगा, ठीक है, हड़प्पा पे, और दूसरा वैदिक एज पे एमसीक्यू मिलेगा। और साथ ही आपका क्या काम होगा, जब ये वीडियो देख लीजिएगा तो जाके हम बता भी देंगे इसी वीडियो में कि कहाँ से जाके वीडियो देखना और क्या करना होमवर्क में। ठीक, तो पहला सवाल है आपको कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, लोथल क्यों होगा? क्योंकि गुजरात में जो लोथल वाला क्षेत्र है वो समुद्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे बंदरगाह होने का भी संभावना ज़्यादा था। ठीक, कालीबंगा कहिएगा तो कालीबंगा काली चूड़ियों के लिए फेमस था, जो कि राजस्थान में है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। मोहनजोदड़ो आप जानते हैं, मृतकों का टीला। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि नृत्य करती लड़कियों की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। तो दो का क्या आंसर होगा? दो का आंसर हो जाएगा सी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, और ये डी ऑप्शन पे थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। तमिलनाडु जो है, तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन जी, उनके द्वारा ये बोला गया हुआ था कि एक भाषा मिला है, ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता का है, तो उस भाषा को पढ़ा नहीं गया है, तो यदि कोई उसको पढ़ देता है तो उसको $1 मिलियन दिया जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से चानुहुद्रो आपको चर्चा में था, और वहीं से शायद आपको ये वो साइन बोर्ड मिला है जहाँ पे वो कुछ लिखा हुआ है चित्रात्मक भाषा में। ठीक है, तो इसलिए आपको हड़प्पा सभ्यता क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, और खास करके चानुहुद्रो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सा थी। तो यहाँ पे चित्रलिपि था। ठीक है, क्योंकि यही चित्रलिपि आपको कहाँ से मिलता है? यही चित्रलिपि आपको मिलता है चानुहुद्रो से। नेक्स्ट सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख भवन कौन सा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको हड़प्पा सभ्यता की किस की लिपि कैसी थी। ठीक है, तो ये चित्रलिपि होगा। ठीक है, आवाज आता होगा तो उससे परेशान मत होइएगा, ध्यान मत दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख भवन कौन सा है? तो 4 का आंसर क्या होने वाला है? 4 का आंसर हो जाएगा सी, ग्रेट बाथ। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, कि लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे, यानी कि कौन से धातु था जिसको नहीं जानते थे। ठीक है, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा सी। क्यों? क्योंकि लोहा का आपको डिस्कवर कब किया गया था? 1000 के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस हड़प्पा स्थल से कपास के अवशेष मिले। तो 6 का आंसर क्या होने वाला है? 6 का आंसर हो जाएगा ए, लोथल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 7वां। तो 7वां सवाल पे क्या है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो को बोला जाता है मृतकों का टीला। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल की सभ्यता माना जाता है। तो इसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता होगा। ठीक है, 8 का कितना हो जाएगा? 8 का हो जाएगा सी। ठीक है, और देखिए सिंधु घाटी सभ्यता आपको पाकिस्तान के साथ जो चीजें घट रही है, ठीक है, पहलगाम में हुआ, तो इस वजह से सिंधु नदी भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, सिंधु जल समझौता भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, इसी चैनल पे पाकिस्तान वर्सेज इंडिया इंडस ट्रीटी वाटर वाला वीडियो होगा, वो भी जाके आप क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि किस स्थल से हड़प्पा की यज्ञ वेदी के साक्ष्य मिले। तो 9 का क्या हो जाएगा? 9 का ये हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता में व्यापार का प्रमुख माध्यम क्या था। तो स्वाभाविक है उस टाइम में बार्टर सिस्टम होगा, वस्तु विनिमय प्रणाली होगा। तो 10 का क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब वैदिक एज पे। तो वैदिक एज पे देखिएगा तो ऋग वैदिक काल में प्रमुख जनजातीय सभा कौन सी थी। तो सभा और समिति के बारे में तो सामान्य रूप से पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी। सभा था, समिति था, अविदत था। ठीक है, नेक्स्ट है वैदिक काल में राजस्व यज्ञ का उद्देश्य क्या था।
तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा सी, कि राजा का क्या किया जाता था? राज्याभिषेक। क्यों? ताकि वो क्या हो सके, वास्तव में उसको शासक घोषित किया जा सके। ठीक है। उपनिषद किस काल से संबंधित ग्रंथ है? ठीक है, तो उपनिषद किस काल से ग्रंथित सवाल है, तो ये हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो सामान्यतः तो उस टाइम में क्या किया गया था? जन्म को ही कर दिया गया हुआ था। ठीक है, वैदिक में जन्म ही था। ठीक, मगर बाद में क्या हुआ कि वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था का आधार गुण और कर्म था। ठीक है, चलिए, तो 14 का कितना हो जाएगा? 14 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट आते हैं, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 15 का कितना हो जाएगा? 15 का हो जाएगा 15 का 15 का हो जाएगा बी, तृतीय। थोड़ा इसको चेक करना, 15 नंबर सवाल को, हमको भी थोड़ा इस पर डाउट लग रहा है। ठीक है, नासदीव युक्त नासदी सूक्त किससे संबंधित है? ठीक है, तो 16 का क्या होने वाला आंसर? 16 का हो जाएगा सी, सृष्टि की उत्पत्ति। ठीक, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या माना जाता है? तो इसके बारे में ये बोला था कि ये लोग मध्य एशिया से आया था। ठीक है, तो 17 का क्या हो जाएगा? 17 का हो जाएगा सी। उत्तर वैदिक काल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था? डिफरेंट डिफरेंट नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सम्राट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब 2 सवाल और रह गया कि ऋग्वेद में प्रयुक्त सप्त सिंधु शब्द का आशय है, तो 7 नदियों से तात्पर्य ही होगा 19 का, तो 19 का हो जाएगा ये 7 महान नदियों का। ठीक है, सिंधु घाटी सब इंडस वैली इंडस वाटर ट्रीटी को आपको पढ़ना है, साथ में इंडस ड्रेनेज सिस्टम भी पढ़ना पड़ेगा। पुरोहित वैदिक युग में कौन था? तो 20 का क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा सी, याजक। ठीक है, तो इसी प्रकार से एमसीक्यू हम दिया करेंगे, और साथ में देखिए अब आपको होमवर्क दे रहे हैं, तो होमवर्क में आपको क्या करना है? होमवर्क में ये करना है कि पहला तो आपको करंट अफेयर देखना है किस महीने का, आपको अभी देखना है जाके जून महीने का। ठीक है, जून 2025 का प्रतियोगिता दर्पण देखना है, वो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या करना है कि अभी आपको हड़प्पा पे और वैदिक पे दिए हैं, तो ये दोनों वीडियो जाके क्या करना, देखना, और फिर इसका नोट्स बनाना, और फिर आगे क्या करना, तैयारी करना। ठीक है, एक सेकंड ठहर जाइए। यूट्यूब चैनल पे आइएगा बिहार कंपटीशन पे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में से आप स्क्रॉल कीजिएगा। ठीक है, स्क्रॉल कीजिएगा तो नीचे थोड़ा और, एक सेकंड, थोड़ा नीचे और स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना होगा। ठीक है, कहाँ चला गया? ये रहा। ठीक है, ये वाला जो प्लेलिस्ट है प्रतियोगिता दर्पण वाला। ठीक है, तो इसमें से क्या कीजिएगा, इसमें से आपको ये करना है कि इसको क्लिक कीजिएगा। ठीक है, इसको क्लिक कीजिएगा और इसमें देखिए सबसे नीचे में होगा जून वाला प्रतियोगिता दर्पण। इस वीडियो को आपको क्या करना, पूरा कंप्लीट देखना है आज, और इस पे क्या कीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। इसके अलावा फिर आपको बैक होना है। अब बैक होने के बाद क्या कीजिएगा, ये जो ये वाला जो सेक्शन है, ये हिस्ट्री वाला, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो इसमें देखिए एंशियंट हिस्ट्री में आपको क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक समाज। ठीक है, वैदिक सभ्यता, तो ये दोनों वीडियो देखना है, तो यही आपका क्या रहेगा, यही आपका होमवर्क होने वाला है। ठीक है, तो इतना कीजिएगा आप आराम से। ठीक, तो डे 1 में आपको यही होमवर्क है, करंट अफेयर वो दिखाए वो कर लीजिएगा, और ये वाला वीडियो कर लीजिएगा। कल फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे और ऐसे ही करके हम देते रहेंगे। बाकी शाम में आपको हिस्ट्री का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।